बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती सेकेंड कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 6 पौधों में पोषण। राधा अपने दोस्तों के साथ कई दिनों बाद खेत में गई तो उसे अपने लगाए हुए नन्हे पौधे कुछ बड़े लग रहे थे। वह सोचने लगी, हम तो भोजन, रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि खाकर बड़े होते हैं, यह पौधे क्या खाकर बढ़ते होंगे। पौधे की वृद्धि के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, लिखिए। तो हमें पता है जल, सूर्य का प्रकाश, वायु और खनिज लवण, ये 4 चीज़ें हैं जो एक पौधे को बढ़ने के लिए चाहिए होती हैं। नेक्स्ट कह रहा है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखो और समझो और प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला चित्र है, इसमें इसको सूर्य का प्रकाश और पानी दोनों मिल रहा है। दूसरा चित्र है, काला पर्दा लगा दिया तो सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है पर पानी मिल रहा है। तीसरे चित्र में सूर्य का प्रकाश तो मिल रहा है लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। अब हमें आंसर देने हैं। क्या होगा जब पौधे को सूर्य का प्रकाश और जल दोनों मिलेंगे? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और पौधा नॉर्मल तरीके से बढ़ता रहेगा। सेकंड में क्या होगा, जब पौधे को एक काले पर्दे से ढक दिया जाए तो प्रकाश न मिलने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तथा पौधा मुरझाकर सूख जाएगा। तीसरे में क्या होगा जब पौधे को जल नहीं दिया जाए। चित्र 3, जल न मिलने के कारण भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी और पौधा मुरझाकर सूख जाएगा। दूसरा कह रहा है, ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और अन्य पौधों पर आश्रित होते हैं उन्हें परपोषी पौधे कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, सहजीवी, परजीवी, मृतोपजीवी, कीटभक्षी। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर इन पोषी पौधों को पहचानिए। तो ये देखिए, ये आपका हो गया सहजीवी पौधे, ये है पिचर प्लांट, कीचभक्षी पौधा, ये हो गया आपका कवक, मृतोपजीवी, और ये हो गया अमरबेल, परजीवी। नेक्स्ट कह रहा है, दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और इनका उत्तर एक शब्द में दीजिए। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। पीले रंग का रस्सी के जैसा पौधा जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता तथा दूसरे पौधों पर निर्भर रहता है, अमरबेल। एक ढक्कनदार घड़े के आकार का पौधा जो कीटों को खाकर नाइट्रोजन प्राप्त करता है, घटपर्णी या पिचर प्लांट। छाते के आकार का उच्च प्रोटीन युक्त सड़े गड़े कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करने वाला पौधा, मशरूम या कुकुरमुत्ता, जिसको हम कहते हैं कुकुरमुत्ता। नेक्स्ट कह रहा है, सही चुनिए। भोजन खाने से हमारे शरीर को क्या मिलता है? तो ऊर्जा मिलती है, हम ऊर्जा पे टिक करेंगे। किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों का भोजन करते हैं? नाइट्रोजन। दाल और मटर के पौधों की जड़ों में गांठ के रूप में रहते हैं, जीवाणु। किस पदार्थ के कारण पत्तियां हरी होती हैं? क्लोरोफिल या पर्णहरिम। पौधे द्वारा भोजन या ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य। ब्रेड में बरसात के दिनों में नमी के अधिकता के कारण लग जाती है फफूंदी। नीचे दिए गए समीकरण को पूरा कीजिए। 6CO2 प्लस, हम यहाँ पे भरेंगे 6H2O, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश बनाता क्या है? C6H12O6 प्लस 6O2। बच्चों, कुछ फसलों की जड़ों में तुमने गांठों को देखा होगा। इन गांठों में राइजोबियम जीवाणु कुछ विशेष प्रकार के पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। चित्रों को ध्यान से देखो, किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए जिनके जड़ों में ये ग्रंथियां या गांठें पाई जाती हैं। तो बच्चों, मैंने आपको स्कूल में दिखाया था चने का और मटर का पौधा उखाड़ के, तो चने और मटर को हम यहाँ पे लिख लेंगे, दोनों में इस तरह की गांठें पाई जाती हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं, अगर उन्हें कहीं चना या मटर का पौधा दिखे तो एक छोटा सा पौधा उखाड़ के उसकी जड़ों को ध्यान से देखिए। ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखिए, आपको एकदम क्लियरली दिखाई देगा। बच्चों, इस पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र भंडार सूर्य है। पौधे की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल इस सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, जिससे पौधों में भोजन का निर्माण होता है। यह भोजन ही पृथ्वी के समस्त प्राणियों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि सभी जीव जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन पौधों से ही प्राप्त करते हैं। इसलिए बच्चों, हरे पौधे इस पृथ्वी पर एकमात्र उत्पादक हैं, ये ध्यान रखना है, जबकि अन्य जीव जंतु उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में उत्पादक तथा उपभोक्ता को पहचानिए और बॉक्स में लिखिए। अब देखिए, ये हरा पौधा है तो उत्पादक है, ये कीड़ा है तो उपभोक्ता है, शेर उपभोक्ता, सरसों उत्पादक, गेहूं उत्पादक, हम उपभोक्ता, चूहा उपभोक्ता, और ये भी धान का खेत है तो उत्पादक।
नेक्स्ट कह रहा है बारिश के बाद या नमी वाले स्थानों पर इस तरह के पौधों को आपने चट्टानों या रुके हुए पानी पे उगते हुए देखा होगा। इन संरचनाओं को काई कहते हैं। देखिए यहाँ चित्र में दिख रहा है हरी हरी जो हमें दिखती है। क्या तुम बता सकते हो इनका हरा रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो इनका भी हरा रंग बच्चों पर्णहरिम या क्लोरोफिल के कारण ही हरा होता है, इसीलिए ये अपना भोजन बना सकते हैं। किन्हीं दो पौधों के नाम लिखो जिनमें जड़ें नहीं पाई जाती हैं। तो अमरबेल और शैवाल। नेक्स्ट कह रहा है मिलान कीजिए, हमें मिलाना है। देखिए इसमें से स्वपोषी कौन है? पौधा, तो हम मिला देंगे। शाकाहारी कौन है? गाय, तो हम शाकाहारी को गाय से मिला देंगे। परजीवी कौन है बच्चों? परजीवी आपका देखिए ये है अमरबेल का पौधा, तो हम इसको इससे मिला देंगे। मांसाहारी शेर है, तो हम शेर से मिला देंगे। मृतोपजीवी कुकुरमुत्ता है, तो हम इसको मृतोपजीवी से मिला देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य अथवा असत्य है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो ये बिल्कुल सत्य है। मशरूम में प्रोटीन नहीं पाई जाती है, ये असत्य है। नाइट्रोजन पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक है, ये कथन सत्य है। कीट बच्ची पौधे नाइट्रोजन की अधिकता वाले स्थानों में पाए जाते हैं, ये असत्य है। अमरबेल में जड़ें नहीं पाई जाती हैं, ये सत्य है। फिर कह रहा है नीचे दिए गए चित्र को नामांकित कीजिए। ये क्या है बच्चों? सौर ऊर्जा। यहाँ पे क्या आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इससे क्या हो रहा है? और यहाँ से क्या लिया जा रहा है? नीचे से जल और खनिज लवण। क्या निकल रहा है बच्चों? ऑक्सीजन। और पौधे क्या कर रहे हैं? भोजन का निर्माण। ये पूरी प्रक्रिया जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। फिर कह रहा है प्रोजेक्ट कार्य। ब्रेड को नमी वाले स्थान पे रखिए, 3-4 दिन बाद देखो क्या होता है। तो देखिए आप करके इसको, मैंने तो किया हुआ है। ब्रेड पर भूरे रंग का पाउडर जैसा दिखता है, कभी कभी काले रंग का भी दिख सकता है, या फफूद या राइजोपस होता है। इसको माइक्रोस्कोप में अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई दे। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं